तो स्टूडेंट्स पार्शियल फ्रैक्शन में ये क्वेश्चन नंबर 5 होगा। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ये टाइप 2 का चल रहा है और टाइप 2 का ये क्वेश्चन नंबर 5 होगा। अब देखिए इसमें विचार कीजिए, ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अब पता चलता होगा कि नोमिनेटर में x का पावर 4 है, लेकिन डिनोमिनेटर में जब इसको हम गुना करेंगे तो x पावर 3 होगा। अर्थात न्यूमरेटर का डिग्री 4 और डिनोमिनेटर का डिग्री 3 है, यानी नीचे डिग्री कम ऊपर डिग्री ज़्यादा है। तो क्या हो जाएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करते हैं? प्रॉपर में चेंज करके, अर्थात इसमें डिवीजन रूल अपनाएंगे हम लोग। क्या चलिए, ये तो आप पता कर लिए कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसे प्रॉपर में चेंज करके बनाएंगे, यानी डिवाइड करना होगा। चलिए एक दूसरा, नीचे वाला जो फैक्टर है रिपीटेड है या नॉन रिपीटेड। तो देख रहे हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर 2 बार आ रहा है, क्योंकि इस पे पावर 2 है, इसका मतलब ये 2 बार रिपीट हो रहा है। तो एक्स स्क्वायर रिपीटेड है, बट x - 1 टाइम्स आ रहा है, इसका मतलब ये नॉन रिपीटेड है। तो एक फैक्टर जो है एक्स स्क्वायर रिपीटेड है और दूसरा फैक्टर x - 1 नॉन रिपीटेड है। तीसरी बात देखना है कि क्वाड्रेटिक है या लीनियर है। तो ये लीनियर फैक्टर है। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर को भी फैक्टर करेंगे तो x इंटू एक्स हो जाएगा, और x - 1 तो इस पे पावर 1 है ही, इसका मतलब ये लीनियर है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको प्रॉपर में चेंज करेंगे, तो लिखेंगे इसको x पावर 4 + 1 अपॉन, इसको गुना कर दीजिए x³ - x स्क्वायर। ठीक है, अब डिवाइड करिए, इसीलिए x³ - x स्क्वायर डिवाइड करेंगे x पावर 4 + 1 को। कितना से गुना होगा? x से, तो हो जाएगा x पावर 4 - x³। ऐसे होता है, ये कट जाएगा, क्या बचेगा? x³ + 1। एक बार स्टूडेंट्स और डिवाइड होगा, क्योंकि जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसका डिग्री और ये रिमाइंडर का डिग्री दोनों सेम है, बराबर नहीं होना चाहिए, रिमाइंडर का डिग्री कम हो जाना चाहिए। तो एक बार और होगा 1 से, ये हो जाएगा आपका x³ - x स्क्वायर माइनस ये प्लस, ये कट जाएगा यहाँ से, ये बचेगा x² + 1। अब डिवाइड नहीं करना है, क्यों? क्योंकि जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसका डिग्री 3 है और इसका डिग्री 2 ही है, इसका मतलब इसका डिग्री रिमाइंडर का कम हो गया, यहीं पर छोड़ देंगे। नाउ क्या लिखते हैं? जो क्वेश्चन था हमारा x पावर 4 + 1 अपॉन, देखिए ये लिखो चाहे ये लिखो, हमें तो फैक्टर की ही जरूरत पड़ेगा आगे, इसलिए फैक्टर के रूप में ही लिखते हैं। यहाँ हो जाएगा x² x - 1 इक्वल टू क्वोटिएंट, सबसे पहले भागफल लिखा जाता है, भागफल हमारा ये है x + 1 प्लस रिमाइंडर लिखते हैं, रिमाइंडर है x² + 1 अपॉन जिससे डिवाइड किए थे ये वाला फैक्टर ना, ये हो जाएगा आपका x² x - 1। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए हमने बताया था कि भागफल में किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं करना है, लेकिन जो क्वोटिएंट है ये प्रॉपर फ्रैक्शन, ये बन गया प्रॉपर फ्रैक्शन, नहीं बन गया? क्योंकि ऊपर डिग्री अब 2 नीचे 3 हो गया, ऊपर कम नीचे ज़्यादा, इसका मतलब प्रॉपर है। अब प्रॉपर को प्रॉपर के तरीका से सॉल्व करेंगे, इसीलिए लिखेंगे x पावर 4 ये वाला x² है x² + 1 अपॉन x² x - 1। क्या लिखाएगा? a अपॉन x, ये 2 बार है तो एक बार और लिखाएगा b अपॉन x स्क्वायर, जितना पावर उतना टाइम्स, फिर ये वाला x - 1 ये हो जाएगा c अपॉन x - 1। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 को ही आगे बढ़ाएंगे स्टूडेंट्स। ये हो जाएगा आपका x² + 1 अपॉन x² इंटू x - 1 इक्वल टू, एलसीएम लेना होगा नीचे वाला टर्म को, एलसीएम हो जाएगा आपका x² इंटू x - 1, दिख रहा है ना उधर? हाँ। अब a के साथ में क्या आएगा? a के साथ में x तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ है x², तो a को x आएगा और दूसरा x - 1, और c के साथ में b के साथ में x² कट जाएगा, बचेगा x - 1, और c के साथ में स्टूडेंट क्या आएगा? x - 1 नीचे इसका है, कट जाएगा, x² आ जाएगा ना। कैमरा में दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। अब देखिए यहाँ से ये और ये कट जाएगा, तो बचेगा x² + 1 इक्वल टू a के साथ में x इंटू x - 1, b के साथ में x - 1 और c के साथ में x²। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 3 के सहायता से
ए बी सी का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, लिखते हैं। अब हमें ए का वैल्यू चाहिए तो बी और सी को जीरो करेंगे, लेकिन बी और सी में कोई कॉमन है नहीं है तो छोड़ देंगे, ए नहीं फाइंड होगा। अब मुझे बी का वैल्यू चाहिए तो ए और सी को जीरो करेंगे, तो ए और सी में कॉमन क्या है, एक्स है, तो लिखेंगे इफ एक्स बराबर जीरो, तो इसीलिए फ्रॉम 3 से, तो यहाँ जीरो पुट करेंगे तो क्या बचेगा 1 इक्वल टू, ये जीरो हो जाएगा, बी बचेगा, बी एक्स की जगह जीरो पुट कर देंगे तो -1 और सी तो जीरो ही हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -b, इसीलिए b बराबर -1, तो b का वैल्यू स्टूडेंट क्या आया, -1 आया। अब क्या करेंगे, अब स्टूडेंट करना क्या है, रुको 1 मिनट। अब हमें c का वैल्यू चाहिए, क्योंकि a का तो वैल्यू इससे फाइंड नहीं हुआ था, b का तो हमने कर लिया, अब c का चाहिए। तो a और b में कॉमन क्या है, x-1, तो पुट करेंगे इफ x-1 बराबर 0, इसीलिए x बराबर 1, जहाँ जहाँ x इक्वेशन 3 में वहाँ 1 पुट करेंगे, तो इसीलिए फ्रॉम 3 से, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 बराबर, a और b 0 हो रहा है तो बचेगा c, और c इंटू 1 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 2 बराबर c, तो c का वैल्यू देखिए क्या आया, 2 आया। अब किसका वैल्यू चाहिए, a का, तो हम देख रहे हैं ना इजी तरीका से वैल्यू फाइंड हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि हमने b का वैल्यू फाइंड किया x बराबर 0 पुट करके, c का वैल्यू फाइंड किया x-1 दोनों में था a b में, उसको हम 0 पुट करके, अब तो कोई नियम ही नहीं बचा कि हम क्या x की जगह पुट करें कि a का वैल्यू फाइंड हो जाए। तो स्टूडेंट आपने दोनों नियम अपना लिया, एक x की जगह 0 पुट करके, दूसरा कॉमन फैक्टर करके। अब तो हमें इसको गुना करना पड़ेगा, और गुना करके फैक्टर कोफिशिएंट जो होता है उस कोफिशिएंट वाले फैक्टर को बराबर करके हम a का वैल्यू फाइंड करेंगे। इसके लिए गुना भाग करना पड़ेगा, मतलब इक्वेशन 3 में जितना टर्म देख रहे हो सबको गुना करके अलग अलग करना होगा। तब तक इसको आप नोट कीजिए, कहीं मिटाऊंगा तभी होगा इसका सॉल्यूशन, जल्दी से नोट करो बाबू। तो चूँकि इसको गुना करना पड़ेगा, फ्रॉम 3 से x² प्लस 1 बराबर, इसको गुना करिए तो क्या हो जाएगा, ax² माइनस ax, क्या हो जाएगा, इसको इससे गुना कर दिए, फिर इसको गुना करिए तो ये हो जाएगा आपका bx माइनस b, और उधर cx² तो है ही। अब यहाँ से देखिए हम x² कॉमन लेंगे, इस इक्वेशन में सबसे ज़्यादा क्या है, x² वाला, मतलब x पे पावर 2 वाला सबसे ज़्यादा पावर यही है, तो x² कॉमन लेंगे, तो x² किसके किसके साथ है, a के साथ और c के साथ, तो यहाँ पुट हो जाएगा a और प्लस c, क्योंकि a यहाँ है और c के सामने प्लस है, इसलिए हम a प्लस c लिखेंगे, फिर प्लस का चिन्ह देंगे, प्लस का चिन्ह ही देना, फिर हम x लिखेंगे। यहाँ देखिए x वाला कौन कौन है, x के साथ में -a है और यहाँ x के साथ में +b है, तो ये हो जाएगा -a प्लस b, फिर प्लस का चिन्ह, बिना x वाला, बिना x वाला सिर्फ -b है, तो इसको लिखिएगा -b। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें हमेशा हर जगह जो है प्लस ही लिखना है, दो फैक्टर के बीच उसका चिन्ह है, उसको चिन्ह को ब्रैकेट में लिखना है, ध्यान रखना, ताकि सॉल्यूशन करने में आसानी होगा। यहाँ है आपका x² प्लस 1, इसीलिए कोफिशिएंट अब बराबर करो। इधर देखो x² का कोफिशिएंट क्या है, a प्लस c बराबर, इधर x² का कोफिशिएंट देखना है और इस पार में भी x² का ही कोफिशिएंट देखना है। अगर हम इधर x³ का कोफिशिएंट देखते तो इधर भी x³ खोजते, यहाँ पे x² है, इसका कोफिशिएंट क्या है, a प्लस c, तो इस पार देखो x² कहाँ है, यहाँ है a, इसका कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 और इसको इक्वेशन 4 मान के चलेंगे। समझे बात को। फिर देखिए यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, -a प्लस b, तो यहाँ पर लिखेंगे -a प्लस b इक्वल टू, x का कोफिशिएंट -a प्लस b है, इधर सिर्फ और सिर्फ x है, नहीं है, जब वो नहीं है तो इसका मतलब हो जाएगा 0, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 5। बिना x वाला कितना है, -b, और इधर देखो
इसी लाइन में बिना एक्स वाला क्या है +1, तो यहाँ लिखेंगे +1। यहाँ तक समझ गए। अब -b बराबर क्या है +1, तो इसीलिए स्टूडेंट्स b बराबर क्या आ जाएगा -1, क्योंकि माइनस उधर जाएगा। और ऐसे भी देखिए आपने b का वैल्यू फाइंड किया है -1 फाइंड की होगी ना, तो नहीं भी ये वाला लाइन लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन लिख लिए जब लिख रहे थे तो। अब देखिए हमें यहाँ कौन सा इक्वेशन का यूज करना है ताकि हमें a का वैल्यू चाहिए, क्योंकि b और c का तो वैल्यू आपने फाइंड कर ही लिया। इसमें हम कौन सा इक्वेशन लें ताकि हमारा a का वैल्यू आसानी से फाइंड हो जाएगा। तो स्टूडेंट अगर 4 का यूज करते हो इक्वेशन 4 का, तो इसमें हम c का वैल्यू पुट कर देंगे 2, a निकल जाएगा। अगर हम इक्वेशन 5 का यूज करेंगे तो इसमें b का वैल्यू पुट कर देंगे तो a निकल जाएगा। तो आप कोई भी इक्वेशन इसमें यूज कर लो। तो लिखेंगे स्टूडेंट यहाँ पे फ्रॉम 4 से क्या है a + c बराबर 1, तो a प्लस c का वैल्यू कितना है 2 बराबर 1, इसीलिए a बराबर 2 उधर जाएगा तो 1 में से 2 घटेगा -1 बचेगा। तो हमने यहाँ कम्प्लीटली a b c का वैल्यू फाइंड कर ही लिया। a बराबर -1 इस तरह घेर दिया करो, सही रहेगा ना, इसी पे फोकस जाएगा। अब क्या करो इक्वेशन 1 में जाओ, नहीं पहले इक्वेशन 2 में जाना होगा, क्योंकि इक्वेशन 2 में हम a b c का वैल्यू पुट करेंगे और उसके बाद ये सारा वैल्यू इक्वेशन 1 में जाके रख देंगे, यही हमारा कंप्लीट आंसर होगा। ठीक है, तो इधर मिटाते हैं। b का वैल्यू कितना है -1 है, ध्यान रखना। तो स्टूडेंट और c का वैल्यू 2 है, लिख लेते हैं। b है -1 और c है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 2 से, कौन से 2, ये वाला इक्वेशन क्या है x² + 1 अपॉन x² इंटू x - 1 इक्वल टू, यहाँ देखो a बटे x है, a का वैल्यू -1 आया है तो -1 बटा x, फिर b का वैल्यू आया है माइनस ही, यहाँ हो जाएगा -1 बटे x², c का वैल्यू लेकिन प्लस में आया है तो 2 बटे x - 1, ख़त्म। अब यहाँ पे नहीं छोड़ना है, इसीलिए फ्रॉम 1 से अब मेरा ये वाला आंसर होगा x पे पावर 4 + 1 नीचे x² इंटू x - 1 इक्वल टू, ये देखो क्या है भागफल जो था उसको लिखेंगे ही x + 1 प्लस का चिन्ह देंगे, और ये वाला जो घेर दिए हैं इसको, इसका मतलब क्या, ये दोनों सेम ही है ना, तो इसका मतलब क्या ये, तो ये वाला चीज तो यहाँ पे लिखे हो ना, यही नीचे उतार दो। ठीक है, तो प्लस का चिन्ह नहीं देके यहाँ देखो माइनस है ना, तो -1 बटा x, फिर ये भी माइनस है -1 बटा x², फिर प्लस 2 बटे x - 1, यही आपका आंसर। चलिए बात समझ में आई। अब इस वीडियो लेक्चर में एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन आपको हिंट दे के छोड़ देंगे, आप लोग खुद से सॉल्व करोगे। ठीक है, आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा, जल्दी से इसको नोट कीजिए। ये सब क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है और आता भी है। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ये आप खुद बनाओगे। ठीक है, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा हिंट आपको दे देते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपको खुद बनाना पड़ेगा। और आपके पास अगर बुक है फाउंडेशन पब्लिकेशन या रीटू पब्लिकेशन या आदित्य पब्लिकेशन या फिर जो भी आपके पास 11th-12th का है, तो उसमें भी पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, तो वो भी आप बना सकते हो। जो नहीं बनता है मेरे व्हाट्सएप नंबर, किसी वीडियो में नंबर दिया हूँ, वहाँ से आप मुझे भेज सकते हो। ठीक है, तो इसका देखिए सॉल्यूशन, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि ऊपर डिग्री 3 है, नीचे करोगे गुणा तो 2 ही आएगा, तो मतलब इसमें डिवीजन रूल अप्लाई होगा। तो हम लिखेंगे x³ - 8x² + 17x + 1, नीचे क्या हो जाएगा इसी के बराबर है मानो, यहाँ हो जाएगा आपका x² -6x + 9। अब इस चीज़ को भाग करेंगे, इसीलिए x² - 6x + 9 डिवाइड किया जाएगा x³ - 8x² + 17x + 1 को कितना बार में, ये x टाइम्स में, यहाँ हो जाएगा x³ - 6x² + 9x, चिन्ह बदलेगा, ये कट जाएगा, क्या बचेगा,
यहाँ पे -8 है, यहाँ पे +6 है, तो -2x² और यहाँ पे +8x +1 ये वाला। फिर देखिए फिर डिवाइड होगा, क्योंकि जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसका डिग्री और डिनोमिनेटर रिमाइंडर का डिग्री सेम है, तो हो जाएगा -2 से -2x² +12x -18, चिन्ह बदलिए, कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका -4x और +19। अब डिवाइड नहीं होगा, बस लिखने का तरीका लिख देते हैं। इसीलिए हमारा जो क्वेश्चन था x³ -8x² +17x +1 अपॉन क्या था x-3 का होल स्क्वायर बराबर भागफल कितना है x-2 प्लस रिमाइंडर कितना है -4x +19 अपॉन x-3 का होल स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन 1 मान लेना। उसके बाद यहाँ तक आने के बाद आप ये जो हम सर्किल इस तरह घेर दिए हैं इसका पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड करोगे, क्योंकि अब ये बन गया प्रॉपर और ये रिपीटेड है, तो इसको लिखिएगा। इसीलिए -4x +19 अपॉन x-3 का होल स्क्वायर, ये लिखाएगा बाबू a अपॉन ये एक बार x-3 फिर प्लस b अपॉन x-3 का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे, इसको 1 मानेंगे, इसको 2। कट गया था, तो आप यहाँ से इसका वैल्यू a b का वैल्यू फाइंड कर लेना। a b का वैल्यू फाइंड करके इसमें 2 में पुट करके फिर कंप्लीट आंसर के लिए आप 1 में पुट करना, तो ये अब प्लस इसका पार्शियल फ्रैक्शन जो फाइंड करोगे ये आंसर हो जाएगा। कर लोगे, पक्का कर लोगे आप लोग। इसको देखिए, ये तो स्टूडेंट चूँकि 1/x⁴ इंटू x + 1 है, ये क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि ऊपर डिग्री नहीं है नीचे डिग्री 5 है, क्योंकि इसको गुना करेंगे 5, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, दिख भी रहा है। और ये x 4 बार आया क्योंकि x⁴ है, ये 4 टाइम्स रिपीट हुआ है, और ये x + 1 ये नॉन रिपीटेड है, और दोनों क्या है लिनियर है। तो क्या लिखाएगा a अपॉन x, b अपॉन x², c अपॉन x³ d अपॉन x⁴ प्लस e अपॉन x + 1। इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। अब देखिए ये e तक पहुंच गया, क्योंकि x⁴ था, लाइट आता है और जाता है, तो ये स्टूडेंट देखिए e तक पहुंच गया ना, क्योंकि यहाँ x⁴ है, 4 बार ये रिपीट हुआ था, इसीलिए हमें पावर 1 से लेके पावर 4 तक लिखना होगा। इसके साथ में जो भी आया a b c d वो भी लिखना होगा। अब यहाँ से इसका जब हम एलसीएम लेंगे स्टूडेंट, तो आप एलसीएम लेके इसको बना लीजिएगा ये क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन नहीं बने तो फिर मुझे बताना आप, ठीक। इसको आप अपने से सॉल्व कर लेना और फिर मेरे व्हाट्सएप पे आप भेज देना कि सर क्वेश्चन नंबर पार्शियल फ्रैक्शन टाइप नंबर 2, पार्शियल फ्रैक्शन टाइप नंबर 2 का सर ये क्वेश्चन है नंबर 7, क्या देखिए सही बनाए हैं या नहीं, ठीक है। थैंक यू, नोट कर लीजिए। अब हम लोग एंट्री करेंगे टाइप नंबर 3 में।